हाँ तो गाइस, कैसे हो? फाइनली हम आज फिर से मिल रहे हैं। आपकी बोर्ड की तैयारी बहुत ही अच्छे से जोरों शोरों से कर रहे होगे। आज मैं एक नया सब्जेक्ट लेकर आई हूँ। मुझे पता है आपको ये सब्जेक्ट में बहुत ही ज्यादा क्वेरी होगी, इसलिए मैं ये क्वेरी सोल्व करने के लिए ये सब्जेक्ट लेकर आई हूँ। और वो सब्जेक्ट है संस्कृत के ग्रामर का, जो आपके लिए आज बहुत ही यूजफुल ग्रामर लेकर आई हूँ। वाक्य की विभक्ति कैसे पहचाने, विभक्ति को कैसे हम कन्वर्ट करें, ओके, और उसमें श्म का वाक्य में प्रयोग कैसे करें, वो सब कुछ आज मैं आपको समझाने वाली हूँ। यानी कि पूरा वीडियो देखना है, हमारे वीडियो को स्किप मत करना। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो चलो विद्यार्थी मित्रों, स्टूडेंट्स, नमो नमः, नमस्ते। यानी कि आज मैं आपके सामने संस्कृत का ग्रामर लेकर आई हूँ। हाउ टू लर्न संस्कृत ग्रामर। ग्रामर कैसे लर्न करना है। एग्जाम में विभक्ति आती है ना, वो विभक्ति लर्न करनी है तो कैसे करें। एग्जाम में विभक्ति में एक वचन हो, द्विवचन हो, बहुवचन हो, उसे लर्न करना पड़ता है। जैसे कि हिंदी में भी होती है और इंग्लिश में भी एक्टिव टू पैसिव, वहां पर भी विभक्ति हमें बहुत ही काम आती है। यानी कि सारी लैंग्वेजेस सब्जेक्ट होते हैं, चाहे गुजराती हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, जो भी सब्जेक्ट है उसमें विभक्ति, यानी कि उसे एक्टिव टू पैसिव कहते हैं। एक्टिव टू पैसिव याद रखना। हाँ, मैं संस्कृत की आज बात कर रही हूँ, तो मैं आपको आज संस्कृत विभक्ति का जो कैसे हम प्रयोग करें उसके बारे में आज बताने वाली हूँ। विभक्ति यानी प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी और लास्ट में संबोधन। तो मैं आपको पहले बताती हूँ कि प्रथमा विभक्ति यानी सब्जेक्ट, जिसे हम कर्ता कहते हैं, नाउन कहते हैं, ओके। द्वितीय यानी ऑब्जेक्ट, जिसे हम कर्म कहते हैं, यानी कि उसे ऑब्जेक्ट यानी कि सेंटेंस के लास्ट में आता है ना। तृतीय विभक्ति अगर आपको पहचाननी है, समास में भी आपको ये पहचान ना है तो आप पहचान पाओगे, क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स होते हैं, जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स होते हैं, उसके लिए भी ये यूजफुल है। समास को कैसे पहचाने, ये तत्पुरुष है तो तृतीय तत्पुरुष है, द्वितीय तत्पुरुष है, षष्ठी तत्पुरुष है, कौन सा तत्पुरुष है, तो आपको उसको पहचानना होगा कि अगर ये कर्ता के स्थान पर है तो ये तत्पुरुष प्रथमा तत्पुरुष होता है। ऑब्जेक्ट द्वितीय यानी ऑब्जेक्ट, तृतीय यानी बाय या विच से जो विभक्ति में उसको अलग किया जा सकता है सेंटेंस को, तब उसे तृतीय विभक्ति कहते हैं। चतुर्थ विभक्ति के बारे में मैं आपको बताऊं, फोर, और पंचमी में फ्रॉम, षष्ठी में शोध पोजिशन, पोजिशंस यानी कि जो जिसके हाथ में राइट्स होते हैं, उसके हाथ में पावर होता है, उसके बारे में हमें बात की गई हो। उसके हाथ में, जिसके हाथ में जिस चीज का कब्जा है, जमीन है, आज वो एग्जाम्पल है, ओके। और सप्तमी में इन और ऑन, ऐसे हम विभक्ति अलग से सेंटेंस, समास को भी आप ऐसे ही पहचान पाओगे, और आप विभक्ति के जो सेंटेंसेस है उसे भी ऐसे पहचान पाओगे। संबोधन यानी कि यूज व्हेन एड्रेसिंग, एड्रेसिंग यानी कि जिसको आप संबोधन, जिससे संबोधन कर रहे हो, जिसे संबोधन से बुला रहे हो, हे रामा, हे रामो, हे रामाय। तो ये है हमारी विभक्ति। आज में विभक्ति एक वचन में आप हमारे एक वचन में आप कैसे बोलोगे, रामा, राम, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य। यानी कि यहाँ पर आपको एक वचन में अगर राम, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, एक वचन में लास्ट जो है आपको कैसे लर्न करनी है, मनयतस्ये, मनयतस्ये, मनयतस्ये। मैंने आपको स्क्रीन पर भी दिखाया है मनयतस्ये कैसे लर्न करना है। तो वो लास्ट लास्ट जो वर्ड्स होते हैं उसको ले लीजिए, यानी विभक्ति में प्रथमा मनयतस्ये, आपको ऐसे लर्न करोगे तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगी। द्वितीय विभक्ति की बात करें, द्विवचन, ये एक वचन वाला था। द्विवचन में आप कैसे करो, राम, रामो, रामो, रामाभ्याम, रामाभ्याम, रामयो, रामयो, या कि मया
यय्या याम, मया अय्या याम, मया अय्या याम, ऐसे लर्न करोगे तो द्विवचन है, यानी कि ऐसे विभक्ति आप लर्न कर पाओगे। बहुवचन में रामा रामन, रामेभ्यः रामेभ्यः रामाणाम रामेषु, यानी कि आनभ्यः णामषु, आनभ्यः णामषु, ऐसे आपको लर्न करना पड़ेगा। ओके, विभक्ति को लर्न करना है तो ऐसे आप लर्न करोगे तो आपको अच्छे से ये विभक्ति लर्न हो जाएगी। और अगर एक वचन में है, एक ही व्यक्ति है, तो आपको उसमें क्या लिखा लगाना है भाई। एक वचन विभक्ति में है तो राम आता है, तो मन य तस्ये, मन मया यय्याः याम आनभ्यः णामषु। अब हम यहाँ बात करते हैं 1 से 4 तक की जो संख्या होती है वो सभी विभक्ति में आप कैसे विभक्त कर, लिंग में कैसे विभक्त कर, लिंग यानी कि जिसे हम जेंडर कहते हैं, है ना, उसे हम कैसे, उसमें हम कैसे विभक्ति को पुट कर सकते हैं, विभक्ति को राइटिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक ऊपर स्क्रीन में दिखाया गया है, एकः एका एकम, द्वौ द्वे द्वे, त्रयः त्रिस्र त्रीणि, चत्वार चत्रास्त्र चतस्रः चत्वारि। यहाँ पर आपको देखना है कि एकः यानी कि पुल्लिंग है, एका यानी स्त्रीलिंग है और एकम यानी नपुंसकलिंग है, यानी यहाँ जेंडर को आप अच्छे से पहचान पाओगे। एक है तो वो पुल्लिंग है, जैसे कि एग्जांपल देती हूँ, रामः लक्ष्मणः, तो यहाँ पर आप राम है और लक्ष्मण भी है, दोनों का उल्लेख किया गया है। यानी कि आपको क्या लिखना है, दो नहीं लिखना है, क्योंकि वो वहां पुरुष एक वचनी है। ओके, तो रामः लक्ष्मण तो वो दो है, यानी वहां पर आपको क्या लिखना है, द्वे नहीं लिखोगे, दो लिखोगे। क्या लिखोगे, दो लिखोगे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर आपको इसको ध्यान में रखना है। पुरुष है तो कहाँ पर दो लिखना है, अगर वहां पर सीता और द्रौपदी लिखा होता है तो वहां पर द्वे लिखना है। ओके, तो नदी और पर्वत लिखा है तो वहां पर आपको द्वे लिखना है। ऐसे ही आपको पहचानना होगा कि संख्या में 1 से 4 तक की संख्या में लिंगों के में विभक्ति कैसे की जाए। ओके, तीसरा वाले में क्या है, स्म का प्रयोग। वाक्य में स्म का प्रयोग बहुत ही 1 मार्क्स में पूछा जाता है, विभक्ति भी 1 मार्क में पूछी जाती है। और ये संख्या का जो विभक्ति लिंगों से पहचानना होता है, जेंडर से पहचानना होता है, वो भी 1 ही मार्क में पूछा जाता है। तो आपको स्म का प्रयोग मैं आपको बताती हूँ। ऊपर टेबल दिया गया है, वर्तमान काल, परस्मय पद और आत्मेय पद। ओके, परस्मय पद मी वह मह सी थ ती तह अंति। आत्मेय पद में वर्तमान काल में ई वहे महे शे इथे ध्ये ते इते अंते। ऐसे ही भूतकाल का भी मैंने टेबल बताया है। भूतकाल परस्मय पद अम वम वह म श और शह तम त तम अन। उसका आत्मेय पद ई वही मही याम यम द्वम तम इतम अंत। यानी कि आपको ये टेबल लर्न करना होगा। वर्तमान काल का परस्मय पद, तो भूतकाल का भी परस्मय पद आपको याद होना चाहिए। अगर एग्जाम में इस तरह से टेबल पूछा गया हो तो क्या करें, वाक्य क्या स्म का प्रयोग कैसे करें। जैसे कि एक वचन, द्विवचन और द्विवचन में मैंने आपको ऊपर परस्मय पद का ये पहला जो है त तम अन ती तह अंति, वो वर्तमान काल है। ओके, त तम अन ये भूतकाल है। उसमें भूतकाल में अ आता है, अगर जो भी शब्द आता है उसके आगे अ आता है, यानी अभवत। अगर उसे स्म का प्रयोग करना है वर्तमान काल में तो ती तह अंति, यानी कि आपको क्या करना है, भवती स्म, भवती स्म। वैसे ही आपको वहां पर भूतकाल का जो दूसरा वाला एक टेबल है जो आप देख सकते हो, त इतम अंत, तो उसका वर्तमान काल में आपको अगर आत्मय पद है, ऊपर वाला था वो परस्मय पद था, नीचे वाला है वो आत्मय पद है, त इतम अंत वो भूतकाल वाला टेबल है आत्मय पद का,
उसी की तरह तीसरा यानी कि तृतीय अन्य, जिसे हम कहते ते इते अंते, यानी वो वर्तमान काल में अगर अलभत, एग्जाम्पल में अगर आप देखो अलभत तो ते करना है, यानी लभत लभते श्म, लभते श्म। इसी तरह से आपको विभक्ति विभक्ति 1 से 4 तक की गिनती जेंडर में कैसे राइटिंग करनी होती है और श्म का वाक्यों का प्रयोग कैसे करना है, ऐसे ये ही सारे ग्रामर के एक एक मार्क के क्वेश्चन है जो आपके लिए बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही महत्वपूर्ण मार्क्स है। आप इसमें कोई भी अब गलती नहीं करोगे क्योंकि ये मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया है। आप इसको अच्छे से लर्न कर लेना ताकि आपके आने वाले सारे मार्क्स आप संस्कृत में अच्छे से मार्क्स को पा सकोगे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में आपके पास ऐसे ही एक एक मार्क जोड़ जोड़ कर हम 100 आफ्टर 100 कैसे लाए वो मैं आपको बताऊंगी। ऐसे ही ट्रिक्स है मेरे पास बहुत सारी, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा।